1.2 का 5वां। ए बराबर क्या दिया है 2। ए बराबर क्या दिया है 2 और 3। और बी बराबर क्या दिया यहां लिख दे रहे हैं। बोलो एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर 6 बराबर 0। बस इतना ही है और कुछ भी है का एक हल है। हल लिखा है बेटा हल है ठीक है। तो ये तो हमें सेट दिया ही है, इसको बनाना है तो इसको बना लें। पहले क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है मतलब द्विघात समीकरण दिया है। इसको हल कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या करते थे वही दो संख्याएं ढूंढते थे जिनको जोड़ने पे क्या मिल जाए 5 और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करें तो क्या मिल जाए 6 एकम 6 3 और 2 वेरी गुड 3 और 2 इन दोनों को जोड़े 5 आ गए और 3 दूनी 6 हो गए। इसको हम एज इट इज रख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया तो x धन 3 और यहां से 2 कॉमन लिया तो x धन 3 बराबर 0। ये हमेशा बराबर आते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस के और माइनस के 2 है ना। तो b हमारा क्या आ गया माइनस के 3 और माइनस के 2। ये भी 3 और 2 है ये भी 3 और 2 है लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो क्या ये बराबर होंगे नहीं होंगे। ठीक है यहां कर दे रहे हैं हम दूसरा वाला। दूसरा क्या दिया है आपको हम सीधा सेट बना रहे हैं। क्या दिया है a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो मतलब FOLLOW का एक अक्षर है ना। तो क्या करें a बराबर लिख दे रहे हैं क्या आएगा WOL और एक और क्या है F। ठीक है शुरू में क्या दिया है अच्छा F दिया हमने W लिख दिया चलो ठीक है। या तो आप कर सकते हो यहां पे आ जाएगा F और यहां पे आ जाएगा W। ठीक है B बराबर दिया है क्या इसी का बोल रहे थे हम आप बना के लाओ लेकिन लेके नहीं आए आप लोग। अच्छा WOLF तो क्या आ जाएगा WOLF। तो सबसे पहली चीज अगर हमें A B को समान समुच्चय बताना है तो क्या देखना है सबसे पहले 1 2 3 4 अवयव इसमें है 1 2 3 4 अवयव इसमें है। अब F इसमें है तो इसमें भी है O इसमें है तो इसमें भी है L इसमें है तो इसमें भी है और W इसमें है तो इसमें भी है। सेम अवयव हैं तो क्या होगा बराबर हैं समान समुच्चय है। ये समान समुच्चय है ये समान समुच्चय नहीं है। ठीक है आया समझ में। छठवा कर ही लिया था। दो बस में लेते कौन कौन से D और B E और G जो है सर बस उन्हीं को लिखना है। ऐसे लिखोगे B इक्वल टू D है ना और एक था क्या G इक्वल टू E। बस ये दो बस उत्तर देना है आपको खत्म 1.2 खत्म। अपन ने क्या समुच्चय पढ़ा है तो एक चीज है दो नाम लिख रहे हैं है ना। वो क्लास के मॉनिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में होल्डर कक्षा नायक है ना। तो देखो यहां पे भी क्या होता है एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री होता है और एक
उप मुख्यमंत्री होता है। कक्षा नायक बनाया जाता है और एक उपनायक बनाया जाता है। अब इसमें हमें यहां से ये इसको जानते हो गए आप। तो कक्षा नायक की पदवी बड़ी होती है कि उप कक्षा नायक की पदवी बड़ी होती है? कक्षा नायक की बड़ी होती है। मुख्यमंत्री बड़ा रहता है कि उप मुख्यमंत्री बड़ा रहता है? राष्ट्रपति बड़ा कि उपराष्ट्रपति? तो उप का मतलब ये है कि उसका हिस्सा होगा। भाई राष्ट्रपति से यहाँ की कहानी है। अब अपन पढ़ रहे हैं समुच्चय का क्या? उप समुच्चय। तो नाम से समझ में आया कि उप का मतलब उसका छोटा होगा। ठीक है, ये होती एक बात। अब उप समुच्चय मतलब कैसे? जैसे मान लो हमने लिखा a बराबर 1 2, ठीक है, और एक लिख दिया हमने b बराबर 1 2 3 4, ठीक है। अच्छे से बनाओ तो अच्छा बनता है, ठीक है। एक बना दिया c 3 और 4, और एक बना दिया d 4 और 5, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे बनाया हमने p बराबर a b c और d, ठीक है, या 2 का रख लो, इसको ज्यादा बड़े में दिक्कत है। p के बाद q बनाया a, और एक बना दिया z बराबर p, नहीं p ना लिखे अपन, e f और a। इनमें हमें ये देखना है कौन किसका उपसमुच्चय है। सबसे पहली चीज, अब अब सबसे ज्यादा किस में है? यहां पे देखे तो b में है, मतलब b बड़ा समुच्चय है। बाकी के 2 2 और 2 हैं। अब अपन देखते कौन किसका समुच्चय उपसमुच्चय है। तो b का उपसमुच्चय रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, 1 छोटा है 2 से, बता रहे हैं 2 से छोटा है 1, है ना, तो 2 को इस तरफ लिखते हैं। ऐसे ही उपसमुच्चय का निशान रहेगा ये C जैसा लेकिन लंबा सा, है ना। और अब हमने क्या पढ़ा है? बराबर है, नहीं है ना, बिलोंग्स टू है, और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे ही ये सबसेट है, इसको सबसेट बोलेंगे, और अब आज से यही बोलेंगे सबसेट, है ना। उपसमुच्चय कम यूज, मतलब जो करना यूज, सबसेट या उपसमुच्चय दोनों में समझ लें, है ना। तो ये उपसमुच्चय है, ठीक है। 2 निशान नहीं, उपसमुच्चय नहीं है ना, डज नॉट सबसेट, ठीक है। अब अपन लिखते यहां, देखो क्या हो गया, ए में 1 है, इसमें भी 1 है, ए में 2 है, इसमें, तो इसी से लिए गए हैं ये। क्या आ जाएगा, सॉरी अपन को सबसेट बताना है, तो ये कहलाएगा बी। ऐसे क्या है कि ए सबसेट है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, बात समझ गए। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें तो क्या रहेगा, इसका मतलब बी सबसेट है ए का। ए का सबसेट लग रहा है आपको, हाँ या नहीं? हाँ, क्यों है सेम? इसमें ज्यादा है, इसमें छोटे हैं। जैसे इसके बाद चले अपन आगे, इसको देखें सी को, सी में 3 है, इसमें भी 3 है, 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो सी जो रहेगा ना, सबसेट रहेगा बी का। अब सी और सबसेट में अंतर, सबसेट ऐसा बनेगा लंबा सा, और सी अपन ऐसा बनाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है ना, ठीक है। डी 4 है, इसमें है 5 है, इसमें है, तो ये सबसेट नहीं है बी का। 4 रहने तो 5 तो नहीं, पूरा होना चाहिए, पूरे अवयव इसी में से आए तब सबसेट कहलाएगा। ऐसे तो फिर हमने कर दिया, जैसे 1 9 10 ये कर दिया, कोई भी एक सेट बराबर एफ, तो ये क्या 1 दिया है तो क्या अपन कह देंगे? नहीं, है ना। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी ए और ई एफ ए, तो सेम हमें यहां दिख रहा है, ये बड़ा है, क्या इसके सबसेट है? ये नहीं है, ए अकेला आ रहा है इनमें, लेकिन बाकी के नहीं है, बाकी में से कुछ नहीं आ रहा, बी तो इसमें से नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि Q सबसेट Z हो सकता है क्योंकि A इससे लिया है, और Q सबसेट है P का क्योंकि इसमें से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम कहें कि Z सबसेट P का है क्या? नहीं है, तो भैया नहीं है। इसका उल्टा अगर अपन करें P सबसेट Z का, नहीं है क्योंकि B कहां है इसमें, तो ये नहीं है। तो ये हो गई सबसेट की कहानी। इसकी परिभाषा आती जाती नहीं है, बस परिभाषा क्या है इसमें दिए, यदि समुच्चय A क्या प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनना, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है, मतलब A का प्रत्येक अवयव, A में जितने अवयव हैं वो B के प्रत्येक अवयव में से ही हो, है ना, तो A B का सबसेट कहलाएगा, B में से ही है। तो जैसे मान लो आप 6 के 6 शैलेंद्र सर की कोचिंग में भी पढ़ते हो, मतलब वहां पढ़ रहे हो शैलेंद्र सर के यहाँ, और वहां पे 10-12 और बच्चे पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं गणित, है ना, तो वहां के बच्चों में से 6 आप यहाँ आ गए, तो आप पूरे के पूरे कहां शैलेंद्र सर की कोचिंग से आए हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम सबसेट हो गए किसके, शैलेंद्र सर के, है ना, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद एक और उदाहरण देखें, ये आया सबसेट वाली कहानी समझ में, लिखना तो नहीं था, आपका मिटा ही दो, नहीं लिखना, अब तो और ही नहीं लिख सका। अब देखो एक सबसेट बना रहे हैं हम, A बराबर 1 2 3, ठीक है, ये एक सेट हो गया, और B बना दिया हमने 1 2 3। तो सबसे पहली कहानी तो A बराबर B है, समान समुच्चय हैं। अब अगर हम ये लिखें A सबसेट B, तो ये सही है क्या, बराबर है, मतलब A में जितने अवयव हैं वो B से लिए गए हैं, मिल रहे हैं, तो ये सही है भैया, ये तो है ही सही, समान अवयव है। अब हम इसमें कह दें B सबसेट A, तो जितने B में अवयव हैं वो A से लिए गए हैं क्या, तो ये भी सही है, ये तीनों कंडीशन सही है। सबसेट एक लिखा हमने A बराबर 1 2 3, और एक यहां पे लिख दिया हमने, मान लो P बराबर A और B, इनके सबसेट बना के देखते, एक बनाया हमने क्या, एक बनेगा, एक बनाया हमने क्या, 2, एक 3, एक बनाया 1 और 2, एक नीचे लिख दें, 1 2 3 4 नीचे लिख दें, एक बना दिया हमने 2 और 3, एक बना दिया हमने 1 और 3, और 3 1 का, वो तो बात वही रही, क्रम से कोई मतलब नहीं, एक बना दिया 1 2 3, एक और है नहीं, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, है ना, इसके बना के देखें हम। अब हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, है ना, इसके बाद A, है ना, नीचे लिख दे रहे हैं B, और A और B, ठीक है, दो थे, कितने बने, 4, 3 थे, 8 बने। अब हम ये पूछ रहे हैं कि मान लो हमने लिख दिया दशक अवयव वाला, दशक अवयव वाला, तो उसमें कितने सबसेट बनेंगे, ऐसे बनाएंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, तो कुछ फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों से अपन को एक चीज समझ में आई, जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इस पे अप्लाई करके देखना सही है कि नहीं, बाकी तुम फिर पूरा समझ जाओगे। अपन सिर्फ इतना लिख रहे हैं, कितने सबसेट बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 2 की घात n, 2 की घात n, कैसे, जहां n अवयव की संख्या है, n अवयव की संख्या, इसके लिए देखें 2 की घात 1 2 3, हिसाब लगा के लगा रही हो, 2 2 की घात 2,
यहाँ कितने 8, यहाँ कितने 4। कमेंट रुक जाओ, बैठो अभी। देखो क्या है, यहाँ 8 बने थे, ये 8 आ गया। यहाँ पे 4 बने थे, ये 4 आ गया। आया समझ में? क्या क्या नहीं आया बताओ। ये तो ऐसा है भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गए। 2 गुणे 2, देखो ये दिया है ए सेट के लिए और ये दिया है बी सेट के लिए। अच्छा पी है, तो ये पी के लिए। देखो हमें कितने, इस मान लो कोई भी सेट है, ये 2 दिए हैं, कोई भी सेट है, उसके लिए हमें कितने सबसेट बनेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की घात n लगाएंगे। 2 की घात n, तो n क्या रहेगा, अवयवों की संख्या। तो 2 की घात लगानी हमें, इसमें कितने अवयव है, 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो 3 घात लगा दी। इसको हल किया तो कितने आ गए, 8, है ना। नहीं उतना बड़ा नहीं पूछते, पर पूछ लो तो करना, 2 को 50 बार गुणा कर लेना, कितना बहुत इजी है ना। और ये हो गया क्या आपका 2, है ना। कितने अवयव हैं, 2 अवयव, तो 2 की घात 2 लिख दी, 4 आ गए। इतना बड़ा नहीं पूछते बेटा। उचित समुच्चय, प्रॉपर समुच्चय है ना। हाँ अच्छा, ओप नहीं लिख पाए, यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रॉपर सबसेट और उचित उप समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय भाई देखो, हमने तो कह दिया अब भी 8 बना है ना, सबरे बन गए। लेकिन वो उचित है या नहीं है, तो वो बताने के लिए ये अलग से उन्होंने दे दिया कि प्रॉपर उप सबसेट कौन सा रहेगा। तो जैसे हमने बोला आपसे a इज इक्वल टू 1 2 3 ही लेके चले, है ना। तो इनके बने, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक बन गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया क्या 1 और 2, एक हो गया 2 और 3, एक हो गया क्या 3 और 1 या 1 और 3, ठीक है। और एक हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। अब इसमें से आपके उचित सबसेट कितने रहेंगे, बता रहे हैं, इतने तो उपसमुच्चय रहेंगे। ये क्यों नहीं रहेगा, इसका कारण ये है कि इसको हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं सेट ए। भाई ये तो बराबर ही है, इसको उचित नहीं बोलेंगे। ये उचित सबसेट है ना, उचित उपसमुच्चय है, ये नहीं माना जाएगा। मतलब उचित उप समुच्चय की संख्या हमेशा क्या रहेगी, 2 की पावर n क्या थी, उपसमुच्चयों की संख्या थी, -1 कर देंगे। आया समझ में? सुधीर सर वही होंगे, ठीक है। हाँ आप भी देख रहे हैं। उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या रहेगी, एक कम रहेगी, एक नहीं लेंगे बस, बाकी सब रहेंगे। आया समझ में? ये हो गया आपका क्या, उचित उप समुच्चय, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं काय पे, अधि समुच्चय। जैसे मान लो हमने लिखा a बराबर a और b, और b बराबर लिख दिया हमने a e f b, ठीक है। मतलब क्या है कि a सबसेट है b का, है ना भाई। a इसी से लिया गया, b इसी से लिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a क्या रहेगा, उप समुच्चय किसका, b का उप समुच्चय। ये आई समझ में, ये आई चीज समझ में कि a उप सबसेट है, तो ये b क्या है, b रहेगा आपका अधि समुच्चय। ठीक है, इसको और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुपर सेट, है ना।
ठीक है, ये हो गया आपका अधिसमुच्चय। मतलब हम इसको सबसेट कह रहे हैं, किसका? बी का। तो बी क्या रहेगा? बी रहेगा अधिसमुच्चय, सुपरसेट कहलाएगा। ठीक है, ये होता है आपका 1.3 प्रश्नावली के लिए थोड़ा सा परिचय, है ना। कल से अपन सवाल करेंगे, है ना।